नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है। क्लैरिटी फॉर यूथ पे डाल रहा हूँ, यूथ के लिए डाल रहा हूँ। जिनके बच्चे भी इसके थ्रू जा रहे हैं वो उनको शेयर कर देना, पेरेंट्स शेयर करना, समाज में शेयर करना, अपने ग्रुपों पे शेयर करना। बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रखी है 22 से 30 साल 35 साल वालों की, 22 से 32 साल वालों की तकरीबन, जो शादी के एज में हैं। टॉपिक आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। तो शाहरुख खान की जी की पुरानी मूवी थी एक, कुछ कुछ होता है। आप लोगों ने पता नहीं देखी, 1998 रिलीज़, काजोल एंड रानी मुखर्जी आई थिंक दे, ठीक है। कुछ कुछ होता है, गाना तो सुना ही होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ नहीं होता है। एंड ये क्या है, तो ये फैमिली टाइप चैनल रहता है तो इसलिए इस तरह का किया, बट मैं थोड़ा खुल के बताऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कमिंग, एंड मेरी कंसल्टेशन में पैटर्न दिख रहा है ढेरों ये वाला। लड़कियां बोलती हैं, कुछ केस में लड़के भी आते हैं कि गुरुजी, लड़की पेरेंट्स अरेंज मैरिज करके आए हैं, लड़का अच्छे पैकेज पे है, अच्छे परिवार का है, पेरेंट्स ही लेकर आए हैं कहीं से रिश्ता या मिला है, एंड वो बोल रहे हैं कर लें, पर उसको देख के कुछ कुछ नहीं होता है। आप ये क्या करें, कर लें शायद, एंड सब लोग फिर वो ये सारी चीज़ लड़की बाप को तो बता नहीं सकती कि ये लड़का मुझे सेक्सुअली एक्साइट नहीं करता, कुछ कुछ होता है, यही होता है और क्या होता है। इट्स अबाउट सेक्सुअल केमिस्ट्री, ठीक है, नथिंग एल्स। गुरुजी ऐसा है पर वो ना शरीफ है, बट ये है। ये प्रॉब्लम क्या हो रखी, लड़का लड़की दोनों की हो रखी है, और क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये हम लड़कियां पकड़ लेते हैं, ये लड़के पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जितना हाथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं ऐसे ही समझाता हूँ। शिक्षक एक 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 किसी वीडियो में शिक्षक करने की कोशिश करी थी, ऐसे ही लोग सिखा देते ना, करना चाहिए, ऐसे समझ में आएगा। ऐसे कोड़े पड़े, मैं भैया हाथ जोड़ लिए। ये लोग ना एडिटर वाले आ जाते, सर हम आपका ना ऐसा बना देंगे आपको, मतलब बिल्कुल संदीप महेश्वरी से आगे ले। मैं भाई साहब मुझे नहीं जाना कहीं पे। शिक्षक वो कौन सा विवेक बिंद्रा का शिक्षक, कैसे भाई वो ट्राई करके ही कोड़े पड़े। तो मैं अब अपने अंदाज में सिखाता हूँ भाई साहब, सब कुछ सिंगल शॉट, एक ही शॉट है, खट किया और समझा दूंगा, एंड इसी में मज़ा आता है मेरे ऑडियंस को तो एटलीस्ट। तो भाई सुनो, देखो ये हैं, यहाँ से यहाँ पे हैं ये लड़की की नंबर्स, और ये हैं लड़के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो मेरा हाथ दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये टॉपर हैं 20%, बाकी है नीचे 80%। अब जो कुछ कुछ होता है के लिए आपको सेक्सीनेस चाहिए, सौंदर्य चाहिए, बॉडी चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ये सेक्स के हिसाब से, जैसे खुल के बोलते हैं भाई आइटम आइटम, जैसे जो भी भाषा में बोलते हैं। तो भाई ये इतने ही हैं, क्योंकि सेक्सीनेस कहाँ से आएगी अगर आपके पिताजी सेक्सी नहीं, मम्मी सेक्सी नहीं, तो उन्हीं के अगर हो, कहीं सीढ़ियों से नहीं उठाए गए थे, उन्हीं के बायोलॉजिकल वो हो, तो भाई तुम वैसे जैसे वो होंगे वैसे ही तो निकलोगे, और कैसे, मतलब और कहाँ से हो जाएगा। अब किसी के पिताजी की हाइट छोटी है बहुत, एंड मम्मी की भी छोटी है, तो अब वो लड़की क्या 5-10 कैसे हो जाएगी। दीपिका पादुकोण जितनी तो नहीं होने वाली, वो जैसी होगी वैसी होगी, सेम फॉर लड़का, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रखी है कि ये कुछ जो ऊपर वाले हैं ये आपस में लगे हुए हैं जो भी लगे हुए हैं, नैन मटक्का, लिविंग इन, सेक्स, घूमना। ये वाली लड़कियां जो नीचे की हैं, इनका ध्यान इन्हीं पे ही है, इन लड़कों का ध्यान भी इन्हीं लड़कियों पे है, लेकिन इनको घास नहीं डाल रही ये लड़कियां, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ होता है, इतने में कुछ कुछ हो रहा है। अब यहाँ और यहाँ कुछ कुछ नहीं होता है, और यहाँ वाले में भी कुछ कुछ नहीं होता। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये सब ये शादियाँ कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अब ये वेट कर रहे हैं। अब ये आके बोलते हैं कि समाज में पतन हो रहा है, समाज में ये बेल बज जाती है, बटन दबाते रहते हैं घर वाले कोरियर के, और लेने हमें पड़ते हैं काम करो और बटन दाबते रहें, और टिंग टॉन, और ये बेल भी ऐसी है जैसे चूहा सा मर गया, ऐसे डर लग जाता है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर अटेम्प्ट करते हैं, इस दिस शोज़ की कोई एडिटिंग भी नहीं होती, ठीक है, फिर से आ जाते हैं भाइयों बहनों के, कोई और अब कांड ना आ जाए। तो ये फिर हम ये पकड़ा, हमने समझाया, ठीक है। लड़की और लड़के में ये होता है, यहाँ कुछ कुछ होता है,
यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब ये लोग बोलते हैं गुरुजी समाज का पतन हो रहा है, लगे हुए हैं ये लड़के अभी। अबे तुम्हारी इनमें नज़र ही नहीं है, तुम्हारी नज़र ही इस पे, और ये इन दोनों का नैन मटक्के को तुम समाज का पतन बोल रहे हो। तुम थोड़ा नज़र यहाँ डालो, यहाँ कोई पतन नहीं हो रखा। यहाँ कोई पतन नहीं है, यहाँ सब मामला ठीक है। और यहाँ पर तुम अपनी शक्ल अकल थोड़ी सी ठीक कर लो। हैं भाई, शक्ल जैसी मिल गई पिताजी माताजी से, उसका तो बहुत नहीं किया जा सकता, पर अच्छे से नहाया धोया तो जा सकता है। दाढ़ी उगा के घूम रहे, मैं आदमियों को अलग से क्लास लूँगा। वो अभी मेरा 3 थिंग्स फॉर वुमेन बहुत हिट हुआ है वो, ठीक है। उसी में शिक्षक आया था वो, फिर मेरे को हटाना पड़ा और फिर दोबारा फिर डालना पड़ा बिना एडिटिंग वाला, तो बिना एडिटिंग वाला ही जाएगा, ठीक है। तो भाई तुम्हें अपनी कुछ कुछ करके बुद्धि विवेक चेतना जगा के इनको तुम कर सकते हो। और इन वालियों को ये है कि भाई अगर ये तुम्हें बहुत ही कुछ कुछ होता है इनके नाम का तुम्हें, तो इनके नाम का बहुतों को होता है। तो फिर पूरे टाइम शादी करने के बाद फिर यही देखते रहोगे, तेरा व्हाट्सएप दे, तेरा पिन दे, तू अपना मोबाइल पे तूने क्यों कर रखा है, तो ये क्योंकि तुमने देखा ना कि सारी नेहा गीता और 10 नाम ले लो जो लड़कियों के, अब मैं ऐसे बोल कि वो देवर ऑल रोहन रोहित, इससे देवर लाइक, तुम्हें इनसिक्योरिटी रहेगी। फिर पूरे टाइम तुम कहोगी कि मेरे को तो पतला ही रहना है, वो मेरे को सेक्सी रहना है, क्योंकि शादी ही इस बेसिस पे हुई थी। और वाइसे वर्सा जब मैं यहाँ ले लेते हैं, जैसे यहाँ तुमने ये वाली लड़की कर ली और तुम यहाँ थे, पूरे टाइम तुम कहोगे मेरे को तो नोट ही छापने हैं, क्योंकि शादी तो इसीलिए हुई है ना, शादी इसीलिए हुई है, तुम्हें भी पता है, दो को ऐसे देख के पता चल जाता है मामला, ठीक है। तो अब तुम्हें परफॉर्मेंस इश्यूज ही रहेंगे कि मैं करता रहूँ, ये खुश नहीं होती, ये इससे नहीं है। अरे तुम्हें खुश होने लायक कुछ चीज़ ही नहीं है, एक वो पैसा ही है, वो देते तुम्हें खर्चा करते जोर लगता है। यहाँ वालों का हाल क्या हो गया ना, इन लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि ये शादी भैया पैसे के लिए हुई है, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ तुम्हारा कोई ऐसा ग्रेट सुख मिल नहीं रहा है। दिस थिंग हैज़ टू बी रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड। ये चीज़ थोड़ी यूरेका सी हो रही है, लोगों को ठीक लग रही है। ये समाज विचलित तो नहीं हो रहा कि इतने खुल के क्यों बता रहा हूं मैं बात। अबे लड़कों से अगर शक्ल अकल ज़्यादा सेक्सी लेके नहीं बैठे तो भाई नोट कमाने पड़ेंगे और खर्चने पड़ेंगे अगर वो चाहिए। फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं तो यहाँ सेटल हो जाओ मामला, किसने दिक्कत बोला है। ये मेरिट लिस्ट है ना, ये यहाँ वाले जो बैठे हैं ये यहाँ वाली से क्यों करके खुश नहीं है, और ये यहाँ वाली लड़कियाँ जो हैं ये यहाँ वाले लड़कों से करके खुश क्यों नहीं है। प्री मैरिटल कंसल्टेशन मेरा आइकॉनिक चीज़ है, मात्र 700 कुछ रुपए की। वो जिसने नहीं ली ले लो, बहुत प्री मैरिटल कंसल्टेंट्स बने, नहीं तो बाद में ऐसे ही रोते रहोगे जब ये केस मीडिया में आएंगे। 6 केस आते हैं साल में, 6-10 ही आते हैं, उसी को ओ इतने हो गए। अरे भैया तुम देख के शादी कर लो ना, तुम देख के शादी कर लो कि ये इसको तो पूरे टाइम अगर किसी लड़की को इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डांस ही करना है और अपनी फिगर एकदम वही वाली रखनी है, तो वो फिगर तो प्रेगनेंसी में बिगड़ जाएगी ना। तो यानी अगर उसको प्रेग्नेंट ही होना तो ये पूछ सकते हो ना, मैडम आप शादी तो कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का कुछ वो मैंने सोचा नहीं, पर आपने ये पूछा नहीं। तो ऐसे 30-35 सवाल हैं जो आप बिचौलिया बनकर कपल के पूछ के पैसा कमा सकते हैं बाबू भाई। और ये 700 कुछ का कोर्स करके लोग कंसल्टेशन ही 5-10 हज़ार की कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे कम में तो होगी क्या। शादी में 20-30-40-50 लाख लगता है, फिर अगर कुछ बिगड़ जाए तो उसमें कितना होता है, तो इतने में तो चाहिए ना ये सवाल पूछने में, सीधे फेस के साथ दोनों कपल्स को, मतलब कपल को बिठा के, उनके पेरेंट्स को बिठा के कि भी तुम्हें आपस में पूछने में शर्म आएगी, कोई सही जवाब तुम्हें डिसाइड करना है। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, सारे खुल के बातें होनी चाहिए। और ये कुछ कुछ नहीं होता है में एक और प्रॉब्लम ये हो रखी है, जब तुम इतना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रील्स और वो फिल्टर्ड वाली चीज़ें देखोगे, लड़कियों की उस तरह वाली फ़ोटोएँ, लड़कों की उस तरह ऐब लेके, मैम वो जिम का लौंडा है, उसका कोई काम नहीं है, उसने बैठ के प्रोटीन शेक पीना है, ये करना है, बॉडी बनानी है, शाम को बनानी है, ऐसे बनानी है, वो बनानी है, एंड वो बॉडी ही अच्छी दिख रही है। अब आपको कौन ऐसे बताए खुल के महिलाओं को बायोलॉजी और ऑल कि वो खून उनका मसल्स में चले जाता है, उस वाली मसल में नहीं जाएगा, एंड वो वाले प्रोग्राम खराब हो सकते हैं क्योंकि बॉडी सही थी। वहाँ भी टाई टाई फिश होती है बहुत लोगों की, मैंने देखा है। ये गोलू मोलू जो है ना, दे में भी बेटर ऑप्शन, बिकॉज इनका विवेक बुद्धि चेतना में कुछ जग रहा है अभी भी।
अब मैं खुलकर कहाँ, अब कई बार कहता है गुरुजी तो कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। अब वो सेक्सोलॉजिस्ट को क्लास लेनी चाहिए इन चीज़ों की प्रैक्टिकली आकर, कि भैया समाज में आके खुलकर ये बतानी चाहिए बातें। अब मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, तो बोले अच्छा तेरे पे बड़ी डिग्री है, तेरे को बड़ा पता है, तू मिथ्या फैला रहा है, मिथ्या। भाई मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। जिम वाली बॉडी वालों का भी प्रोग्राम खराब होता है बतों का। तो बॉडी इज नो, कहते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में बोलते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्या है, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग करके, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है आईपीओ के पीछे, इतनी मोटी है, को पढ़ता है। वो होम लोन का साइन करना होता है, पोथा पढ़ते हो हैं, वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी पढ़ते हो, वो 3 पेज पढ़ती है जनता, पार्किंग कितनी मिल रही है, ये सब ठीक है, क्योंकि अगर पूरी पढ़ लोगे तो वो साइन नहीं होगी, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। और वो डीमैट का अकाउंट खुला होगा, उस पर किधर किधर साइन किया, याद है आपको क्या क्या लिखा था उस पर, ठीक है। तो जीवन, मैं भी ये बोलता हूँ कि चावल पके हैं कच्चे हैं, सारे खाने की वो भी ज़रूरत नहीं होती। चाय में चीनी डली है नहीं डली है, कि सारी चाय पीने के बाद पता चलेगा, पहली घूंट में पता चल जाता है। तो डोंट गेट वरीड बच्चा लोग जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं मॉडर्न एज बहुत तगड़ा गुरु हूँ ठीक है, सबका सबके दर्द समझता हूँ। इसको क्लासीफाई मत करो, सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो। मैं स्टेप्स बताता हूँ ध्यान से, जो मुझे सुन रहे हैं। वो एल्गोरिदम आते थे ना, जैसे 8th 9th क्लास में मैथ में, पता नहीं हमने तो उस टाइम पे पढ़े थे। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये और ये ठीक है, दोबारा आ जाओ। अब ये लड़की वाले ये लड़का है, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि तुम इसमें हो या इसमें हो, एंड ये आइडेंटिफाई मैं कर रहा हूँ सेक्सुअल क्वेश्चन में। खुद देखो, शक्ल देखो, पूछो 4 लोगों से, गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं टॉप 10-20% में हूँ या मैं थोड़ा नीचे हूँ। अब नीचे हो तो अब हो भाई, पर मैं यहाँ इस बॉडी शरीर कुछ कुछ होता की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ वाले कई लोग सोच लेते हैं कि जी मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, तो ये तो मेरे को तो ये डिज़र्व करता ही हूँ। हाँ, पर देन नो दैट दिस शादी इज हैपनिंग फॉर बिकॉज ऑफ 1 करोड़, इट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। ये चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि फिर खर्चा पानी नहीं होगा तो यहाँ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगा। तो दिस इज कमिंग एट ए कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब है, इसका हम निष्कर्ष क्या निकालें कि यहाँ वाले को यहाँ वाली से करनी है, वो कह गए फिर मैंने इतनी पढ़ाई करी, पैसे कमाए, मैं इधर पहुंचा, तो मैं ऐसा ही क्यों करूँ, ये भी एक फैक्ट है। बट देन यू शुड बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग ना। देखो, मैं यहाँ पर कभी भी गुरुजी टाइप बनकर हाई मॉरल पॉइंट पे एंड आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं जीवन में कहता हूँ कि जीवन में कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। सनातन धर्म में जो मैंने समझा है, ये मेरा सच है। बाकी लोग इसको भी कह देंगे क्या बकवास, क्या। एक्शंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर एक्शंस आपको नहीं चेंज करने तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत लो, कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं लग रहे तो एक्शन चेंज करना पड़ेगा। गन्ना डाल के गन्ने का जूस मिलता है, अनार का नहीं मिलता। अनार का जूस पीने के लिए भाई बहनों अनार डालना पड़ेगा। तो जस्ट वॉट एवर यू डू इट इन अ कॉन्शियस वे, नोइंग फुली वेल। गलत फहमी बिल्कुल नहीं पालनी है। एंड कंप्रोमाइज वो लड़की कर रही है, अब वो अभी पैसे के लिए कर रही है, फिर पैसे का जब उसका हो जाएगा प्रोग्राम, तब वो फिर वो अपना एटीट्यूड दिखाएगी। बी वेरी क्लियर व्हाट इज हैपनिंग। तो इसका रिजल्ट मैं ये बताना चाहूँगा, यू शुड ऑलवेज गो फॉर ए हाई वैल्यू वूमेन, यू शुड ऑलवेज गो फॉर ए हाई वैल्यू मैन। व्हाट इज़ हाई वैल्यू वूमेन, व्हाट इज़ हाई वैल्यू मैन, वो मैं रिलेशनशिप कोर्स में चीज़ें समझाता हूँ, वर्कशॉप्स हैं। ऐसे आके सब कुछ फ्री में 1 मिनट में नहीं दिया जाता। हाउ डू आई बिकम, हाँ बन सकते हो, बन सकते हो, जो जिसके अंदर कंपेनियनशिप का दम हो, जिसके अंदर एक झाग ना हो। ये वाली जो है ना 2 kg 4 kg वज़न बढ़ानी एंड मामला गड़बड़, ये वाले जो है ना पता नहीं क्या खा पी के और क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है इनकी, खालीपन है इनमें भी बहुत ज़्यादा। और भाई सिर्फ ना 2 चीज़ें होती हैं इंसान में, आदमी के हिसाब से देखो, सेक्सीनेस, सुंदर कितना है, दूसरा पैसा कितना है। देयर इज़ अ बॉलीवुड स्टार जिसको ग्रीक गॉड कहते हैं, आप बताओ उसका नाम। भाई साहब उसकी शक्ल में उसमें कोई कमी नहीं, बॉडी में कोई कमी नहीं और पैसे में कोई कमी नहीं, इनकी शादियाँ क्यों टूटती हैं फिर। और यहाँ ये गोलू मोलू अंकल हैं, सारे चल रहे हैं सब्जी उठा के और ऐसे ऐसे करके, और इनकी वो इनका सब प्रोग्राम सही चल रहा है।
सारे काम कर लेते, इनका भी चल रहा है प्रोग्राम ठीक, और वहाँ नहीं हो रहा। तो अंडरस्टैंड करो, मोस्ट ऑफ अस में मैं भी, सारी आप दुनिया सुनने वाले किस कैटेगरी में रहते हैं। एंड जीवन में क्या सत्य है ना, आप आज मैडम यहाँ पे हैं, वो राजेश खन्ना बोल के गए किसी गाने में, क्या गाना है वो, गोरे रंग पे ना गुमान करो, गोरा रंग ढल जाएगा, फिर बोलती मैं शमा हूँ तू है परवाना, दो क्या सेकंड में तू जल जाएगा। तो जल जाएगा, ढल जाएगा, फैक्ट क्या है कि सब, इसने भी जलना है, इसने भी ढलना है। यहाँ पे भी जो बैठे हैं अल्टीमेटली उनने यहीं आना है। मैं सेक्सुअल केमिस्ट्री और मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप यहाँ से यहाँ आओ, लेकिन बुद्धि विवेक चेतना में आप पता नहीं क्या टॉपर स्टूडेंट ही बन जाओ, है ना। हो सकता है आज मैडम को ये अच्छा लगता था ऐसे वाला, कल को मैडम का टेस्ट चेंज हो जाए कि नहीं अब तो मुझे इंटेलिजेंट वाला चाहिए होता है। तो डायनेमिक सिचुएशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं चलता। ये यस है एक फैक्टर, एंड ये 25 से 30 साल में एज ग्रुप में गड़बड़ हो रही है। जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो उदासीन हो चुके हैं, जबकि इस कैटेगरी में परमानेंट किसी ने नहीं रहना, इज ऑल्सो ए फैक्ट। बड़े बड़े हीरोज़ नहीं रहते, बड़ी बड़ी हीरोइंस नहीं रहती। तो इस पे उदास नहीं होना है। और यहाँ वालों से वो है कि तुम इनको मत देखो। अब बहुत 85% लड़कियां हैं जो बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपकी मम्मी को चाहिए, ठीक है, माइनस द सबसर्विएंट नेचर, ठीक है, जो बाकी सब चीज़ें कि ये कैरेक्टर अच्छा है, घर अच्छा है, वो। एंड लड़कियों को भी मैसेज है कि 85% लड़के भी ठीक हैं जो ये। एंड मैं बिल्कुल ये नहीं प्रमोट कर रहा कि जस्ट बिकॉज यू लुक गुड एंड सेक्सी एंड ब्यूटीफुल तो आप मॉरली कुछ ऐसे ही एक्टिव कर रहे हैं। एंड हालांकि मैं तो वहाँ भी मॉरल साइंस टीचर नहीं बनता। मैं क्या, योर बॉडी, योर माइंड, योर लाइफ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। मैं तो ये वाला गुरु जी हूँ, ठीक है। तो मेरे को मत ट्रोल करना। आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग, देयर कैन बी लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज़ बता दूँ लेड, कि जो इस कैटेगरी की लड़कियाँ हैं वो इस कैटेगरी के लड़कों के साथ कुछ नहीं करती, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ एंड थ्रो हैं। एंड इनके साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी, 72 आवर्स वाली पिल, ये सारे अबॉर्शंस, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये, क्योंकि ये ज़्यादा वाना भी हैं। ये वाली तो फिर भी एटीट्यूड दिखाकर और नखरा दिखाकर इसको भी घुमा लेगी, और ये तो वैसे ही तैयार बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ भाई साहब अलग मैच द फॉलोइंग गेम चल रहा है, पर यहाँ भी अलग गेम चल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा इनएक्टिविटी एंड डिसएडवांटेज अगर कोई है, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं फिर से। ये वाले में ये लड़की होगी, ये लड़के हो गए, ये टॉप लड़कियां होगी, है ना, ये उसके नीचे वाली होगी, ये टॉप लड़के। तो ये और ये तो एक्टिव हैं क्योंकि इनके पास तो है। ये वाली वैसे एक्टिव हैं क्योंकि अब ये लड़की हैं, हो सकती हैं, मतलब ये इनका कुछ एक्टिविटी में चांस है। ये सबसे ज़्यादा रुंदुमल जो चल रहे हैं ना, विवेक बुद्धि चेतना, ये वाली कैटेगरी ये है। सबसे ज़्यादा रोना, सबसे ज़्यादा ये वो हैं मैगडाओ, रेडिट पे सबसे ज़्यादा ये हैं, ये ट्विटर पे हैं, इस यूट्यूब के वीडियो पे सबसे ज़्यादा भद्दे गंदे कमेंट करने वाले ये लोग होंगे भाई, क्योंकि इनको पूछ नहीं रहा कोई। इनको ना ये वाली लड़कियां पूछ रही जो इनको पूछना चाहिए कि भी बसा लो तुम्हारे उसी के हैं, लेकिन ये अपना कुछ चला रही हैं। ये अगर ये आएगी यहाँ पे तो बहुत ग्रेट कॉस्ट पे आएगी। तो ये फंस ये रहे। बाकी सबका चल रहा है प्रोग्राम, ये भी मैं बता रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो? इसके और भी वो हो सकते हैं सीक्वल्स इस वीडियो के मज़ेदार। अगर आपको जेन्युइनली ज्ञान सीखना है तो एज अ सीकर कमेंट सेक्शन में जेन्युइन क्वेश्चन लिख लो, तो उसका फॉलोअप वीडियो बन जाएगा। Just because you are in that loser wala category as of now doesn't mean life is miserable. Yes, somebody has to identify you कि भाई तू इसमें में है, let's now change the equation. हर इंसान को सारी लड़कियां अच्छी करने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़कियों को हर लड़के अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चाहिए, एक से काम चल जाएगा। अगर संसार की सारी लड़कियां बेकार हैं और आपकी बीवी बहुत अच्छी है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और इस संसार की सारी लड़कियां अच्छी होगी पर आप वाली
तो इट इज़ अबाउट योर इंडिविजुअल दिस थिंग। एक गाड़ी अच्छी ब्रांड की, बहुत अच्छे रिव्यूज़, बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत, पर आपको बेकार कुछ मिल गया, व्हाट डू यू डू नाउ? सो इसमें बजाय सारी लड़कियां अच्छी हो जाएं या सबकी सोच ठीक हो जाए या सबकी लड़की वालों के पेरेंट्स कान उनके पकड़ के उनको ज्ञान पकड़ा दें या वैसे वर्षा लड़के वालों का, ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू फाइंड वन पर्सन, यू शुड नो होम टू फाइंड। एंड देन कल को जब आपके बच्चे होंगे, आपकी भी बेटी हो सकती है और बेटा हो सकता है, तो जितने सख्त लौंडे घूम रहे हैं और महिलाओं को कुछ कुछ बोलते हैं, अरे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बेटी होगी, अब वो महिला नहीं है। और ये लड़कियों को भी बोल रहा हूँ कि तुम पता नहीं क्या बनी घूम रही हो कि ऐसे ऐसे लड़के ऐसे होते हैं, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा बेटा हो गया, फिर तो क्यों इस लड़का लड़की के अगेंस्ट में चल रहे हो? तुम्हारी मम्मी तो लड़की ही है ना, फेमिनिन ही है ना, वुमेन ही है ना, और तुम्हारे पापा जी मैन है। तो ये क्यों मैन वर्सेस क्यों बना रखा है? पापा मम्मी अच्छे, पापा मम्मी की शादी तो अच्छी क्योंकि उससे तो हम पैदा हुए, हमें सिक्योरिटी मिली, लेकिन हमारी अच्छी नहीं होगी। इट स्पीक्स वेरी पोअरली ऑन द प्रीवियस जनरेशन ऑल्सो कि तुमने अपनी क्या रोल मॉडल बनकर आए हो कि तुम्हारे बच्चों के हाल हो रखे हैं, एंड ऑल दैट जनरेशन, इट स्पीक्स वेरी पोअरली ऑन देम। एंड वो ज़्यादा मॉरल साइंस टीचर बनते हैं। मॉरल साइंस टीचर नहीं बनना नए यूथ के लिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ, कोई मैं फालतू की मॉरलिटी के पाथ नहीं करता। आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन। मैं प्रैक्टिकलिटी में बताऊंगा कि भाई ये करने से प्रैक्टिकली ये इश्यूज होते हैं, तो मत करो। उसमें मॉरलिटी घुसेड़ के, क्योंकि समबडी हुज गॉन ओवर दैट मॉरलिटी, तो वो उसको मॉरलिटी पे तुम पकड़ के लाओगे, वो कहेगा भाग ना भाग, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो समझ जाएगा बात कि अगर नुकसान है तो। पैसा लोग समझते हैं, सेहत लोग समझते हैं, मेंटल हेल्थ लोग समझते हैं, मॉरलिटी तो वो लोग उस टाइम पे ऐसे होता था, तुम लोग ऐसे ख्याल के थे। जैसे लोगों ने एक प्रॉब्लम कर ली है, जो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, लोगों ने ये एक गलत इन्फ्लुएंस कर लिया अपने पिछले, एंड बच्चे लोग जो सुन रहे हैं, शादी जिनकी नई नई हुई है या करने वाले हैं, कि हमारी मम्मी की जल्दी उम्र में शादी हुई थी इसलिए मम्मी जी की लाइफ में गड़बड़ हुई, तो लेट शादी करने से ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि फैक्ट ये है कि लेट शादी करने में और कन्फ्यूजन हो रखा है, होती ही नहीं, समझ नहीं आते, दिमाग होता है। मम्मी की लाइफ बुरी इसलिए नहीं थी कि उनकी जल्दी शादी हुई, उनकी 2 साल लेट होती तो भी उनके साथ वही होना था जो होना हुआ है, क्योंकि वो टाइम में उस तरह का थॉट प्रोसेस था। यू कांट गो इन, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद जल्दी अर्ली। एंड मम्मी की दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सबकी मम्मियों की बताना चाह रहा हूँ मैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़की हैं, मम्मियों की जितनी मिजरेबल लाइफ मम्मियाँ बताती हैं ना, आपको सुनाती हैं, उसका 25% ही सच है, 70% हवा है, सिंपैथी लेती हैं। अगर पिताजी सबके इतने बुरे होते ना, तो डिवोर्स आज नहीं पहले भी होते थे, ठीक है। मम्मियाँ लेके छोड़ के जा चुकी होती है, जिनकी भी मम्मियाँ उनके पापाओं के साथ अभी भी हैं ना, और सभी की मेजॉरिटी की हैं, तो पापा को ऐसे विलन नहीं है, उनको बनाया गया है ठीक है, ताकि वो हीरो ना बन जाएं। कई बार तो मुझे लगता है कि शायद ठीक ही बनाया गया कि बच्चों को अपनी टीम में कर दो, बच्चे बड़े होते रहेंगे, बचपन में हम अत्याचार सहेंगे, और पिताजी का काम तो हीरो बनने का था ही। एंड उसके जैसे किसी का काम करो ना, जैसे मैं बताऊँ, चाय बनानी है तो चाय बना के लिया हो, ऐसे बना के दे दो। एक होता है मैं चाय बना के लाई हूँ, हाँ तू आ गया बेटा। मूवीज़ में सब सीखा है, लेडीज़ ने सब सीखा है ये सब। ये मैं सब आगे वीडियोस में सब ये धागे खोल दूंगा लोगों के। डोंट बी टू मच एनामर्ड बाय सम सैक्रिफाइसेस कि मम्मी ने, अरे पापा ने ज़्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, बता रहा हूँ, सबके पापाओं ने ज़्यादा सेक्रीफाइस करे, मम्मियों ने नहीं करे। मम्मियाँ स्टोरी सुनाती हैं, क्योंकि मम्मियों को आपने काम करते देखा है घर में, पापा को नहीं देखा। पापा जब आपके अपने बॉस से गाली खा रहे थे ना, तो आप तो घर में थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, आपने तो देखा ही नहीं। पर आपने मम्मी को देखा कि सुबह का टिफ़िन पैक कर रही हैं मम्मी, लंच मम्मी, कपड़े मम्मी, और पापा अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते थे कहीं, और वापस आते थे तो वो कपड़े गंदे होते थे तो मम्मी धोती थी। तो पापा ने तो पता नहीं मज़े करे हैं। मैं समाज को जोड़ने का फेविकॉल ही हूँ, तोड़ने की बातें नहीं करता। बट वी हैव टू, जो ये बकवास नैरेटिव से आप लोगों की सोच ऐसी हो गई है ना, जिससे आप कहते हैं शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। और अगर आप लड़की हैं और लड़की की माएँ आती हैं, इतनी मोटी कंसल्टेशन फ़ीस है मेरे को खुद मन नहीं करता बताने का। मैं कहता हूँ मैडम मेरे को तो इतनी मोटी में भी करने का मन नहीं करता, आप लोग अपना खुद ही सेट कर लो ना। मेरी कंसल्टेशन फ़ीस बहुत ही अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पर मैं अपना सोशल सर्विस करके वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर बिल्कुल ही आपको वो करना है ना, लोग मेरे को कई बार बोल देते हैं, अरे तू बड़ा मिडिल क्लास करता है, तेरी फीस ये है, मिडिल क्लास के लिए तू कंटेंट बनाता है। हमें सलमान खान गरीबों के लिए बनाता है, पर तुम आइटम नंबर उससे करवाओगे तो कितने पैसे लेगा वो डांस करने के, हैं बताओ? उतने में आ जाएगा, 300 रुपये की टिकट में तो पिक्चर देख लोगे उसके 200 रुपये में। पर बोलो नहीं यार, सलमान खान से मिलना है, हमें बात करनी है, सलमान से बात करनी है, तो सलमान कितने पैसे लेगा? उसको तो कुछ नहीं बोलते, मेरी इतनी फीस थोड़ा है। ठीक है, ये अनएडिटेड रॉ वीडियोस इज़ व्हाट माय ऑडियंस लाइक, दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू कीप। माई एम इज़ टू पुट इट इन द समाज कि भाई साहब समझ लो क्या हो रहा है, होपलेसनेस की तरफ मत जाओ। कोई आके आपको, आपका अनफॉर्चुनेटली परिवार में बुजुर्ग, एल्डरली, कोई वाइज, सो कॉल्ड वाइज, कोई आके शांति नहीं दे रहा समाज में, मैं वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैनिक मत करो, ये 10,000 साल से चल रहा है इस शादी का इंस्टीट्यूशन, भावड़ी बूच नहीं है। सारे लोगों ने इतनी शादियां करी, इतने साल से कर रहे हैं। ठीक है, राम जी की सीता जी के साथ हुई थी, इतने सालों से, कितने हज़ारों साल से चल रहा है काम। ठीक है, तो कुछ तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में होगा दैट इट इज़ लास्टेड सो लॉन्ग। ऐसा आपका क्या यूरेका हो रहा है इस टाइम पे कि ना इट्स माँ बॉडी माँ माँ, सब लोगों ने ट्राई करके देख लिया भाई साहब, इट इज़ सर्वाइव्ड एंड इट विल सर्वाइव। क्वेश्चन इज यू लॉस्ट डेकेड हो जाएगी बहुत लोगों की, एंड कईयों की तो मैं लॉस्ट 2 डेकेड्स देख रहा हूँ, 25 से 45 के हो गए। अब भाई साहब 45 में घूम रहे हैं, गुरुजी थोड़ी ना लड़की, मैं क्या 45 46 47 के होंगे तो कर ले, मिल जाएगी कोई लड़की जिसने नहीं करी होगी 42 43 की, या कोई डिवोर्सी लड़की कर ले। वो गुरुजी वो एक्चुअली ना मेरे को थोड़ी यंग से करनी थी। मैंने कहा क्या यंग, मतलब ठीक ठाक देख ले, वो बच्चा बच्चा भी चाहिए तुम्हें? ओके ओके ओके, हाँ आप ही ने बताया था ना 60 साल में भी आदमी बच्चा कर सकता है। आदमी बूढ़ा घोड़ा वो बकवास सब चीज़ें हमने सुनी है, कभी बूढ़ा नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है तो अब यानी आदमियों के पास तो चॉइस है, पर महिलाओं के पास तो वहाँ भी चॉइस नहीं है। नखरे महिलाओं के सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगले वीडियोस में और चीज़ें बताते रहूँगा। ये वाला कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। फिनेंशियल विजडम कोर्स चल रहा है, FW व्हाट्सएप कर दें, एनरोल करें। पैसे के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है जीवन में, एनरोल करें। लाइव वाला चल रहा है इसलिए मैं उसको थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ। FW दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।